और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिसकी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसके छापामारी जारी है। तो ये चंदा एक सिंपल से एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती। और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। फायरिंग हुई है और यहाँ पे तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच करके देखा गया था तो है फायरिंग तो की गई थी, कोकाई बरामद हुआ है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूँ अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आज सुबह सुबह कई राउंड गोली चली है। इस गोली के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बीते दिन मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में सरस्वती पूजा चंदा को विवाद को लेकर जो है 2 छात्र गुट के बीच में मारपीट हुई थी और उसके बाद भी बता दें कि पुलिस की तरफ से दोनों छात्र गुट को समझा बुझा दिया गया था। उसके बाद आज सुबह सुबह कई राउंड गोली चली है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर जो गेट है उस गेट पर कई राउंड गोली चलाई गई है। इसकी सूचना जैसे ही यूनिवर्सिटी थाना की पुलिस को लगी है, आनन फानन में यूनिवर्सिटी थाना के पुलिस के साथ साथ कई थाना के पुलिस जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंची है। इसके साथ ही एसडीएम पूर्वी अमित कुमार, डीएसपी सीमा देवी पहुंची है और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस अब खंगाल रही है, किसने गोली चलाया है, कौन लोग हैं। इसके साथ ही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहना है एसडीएम पूर्वी अमित कुमार का और डीएसपी सीमा देवी का। हाँ, ये छात्रावास में हुई है और गेट पे 3 राउंड फायरिंग की गई है, जिसकी हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखा रहे हैं। कुछ क्लू मिलता है तो आगे हम उसके छापामारी जारी है। रीजन क्या पता चल पाया आपका? तो रीज़न 3 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें 27 तारीख को 2 गुटों के बीच में आपस में कुछ मारपीट का झगड़ा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने प्राथमिकी भी दर्ज की है विश्वविद्यालय थाना में। और बैकग्राउंड में वही घटना है, बाकी आज का अगर अलग रीज़न है तो उस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं। बैठक की गई है, क्या बैठक की गई थी कि किस तरह से हम खाली अपना अनुसंधान के क्रम में पूछताछ कर रहे थे कि क्या कि किसी की इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी अंदर के हैं तो अंदर, क्योंकि सीसीटीवी इनका कंट्रोल रूम अंदर है तो हम सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। सारा लड़ाई चंदा को लेकर हो रहा है तो क्या में मैसेज होगा छात्रों की? देखिए, चंदा एक सिंपल से एक धारणा हम मानते हैं जो एक प्रशासन की ओर से होता है कि चंदा स्वैच्छिक होता है, ज़बरदस्ती वसूली नहीं होती। और चंदा भी एक तरह से अगर आप ज़बरदस्ती ले रहे तो आप भीख भी ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। तो एक यही मैसेज है कि इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें। और अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है, पूजा पाठ में कर रहा है, तो उसमें प्रशासन सहयोग करेगा। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करे तो उस पर फिर हम एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए फोर्स की नियुक्ति की गई है। फोर्स डेप्यूट कर दिया हमने, 24 घंटे हमारी फोर्स रहेगी। यहाँ मजिस्ट्रेट की बहाली कर दी गई है। सीसीटीवी में पता चल पाया अभी हम कर रहे हैं, उस पर बाद में बताया जाएगा। थैंक यू। फायरिंग की बात आ रही, सरस्वती पूजा के चंदा के विवाद है। नहीं, यही खबर यही मिली थी कि फायरिंग हुई है और यहाँ पे तुरंत पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच करके देखा गया था तो है फायरिंग तो की गई थी, कोकाई बरामद हुआ है। तो उसी को लेकर के हम लोग आए थे। अभी शांतिपूर्ण स्थिति है और पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी विवाद 2 दिन पूर्व विवाद हुआ था, मारपीट हुई। नहीं, उसमें नामजद FIR हुआ है पुलिस के द्वारा। उसमें भी गिरफ्तारी को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द उसमें हम लोग सफलता मिलेगी हम लोगों को और आगे कार्रवाई की जाएगी। आप लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया गया पूजा को लेकर, खास करके विधि व्यवस्था को लेकर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी गाइडलाइन है उसको पालन करें। और यहाँ पे हम लोग 2 सेक्शन फोर्स अभी रख रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी हमारे 24 घंटा रहेंगे और किसी भी विशेष परिस्थिति में हम लोग उसे निपटेंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था एसडीएम पूर्वी अमित कुमार का और डीएसपी सीमा देवी का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास के बाहर जो है पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर नज़र बनाई हुई है और जो लोग फायरिंग किए हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बाइक पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और बाइक सवार जो है किस प्रकार से पीछे वाला व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास पर फायरिंग करते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बन रही है फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।